हमारे देश में प्रतिदिन 15,000 टन प्लास्टिक का कचरा उत्पन्न होता है, जिसकी मात्रा दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया में इतना ज्यादा प्लास्टिक एकत्र हो चुका है कि उससे पृथ्वी को 5 बार लपेटा जा सकता है। ये स्थिति पृथ्वी के वातावरण के लिए बेहद चिंताजनक है, क्योंकि इसे जलाने से हानिकारक और जहरीली गैसों का उत्सर्जन होता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा कारण बनता है। जबकि प्लास्टिक के स्वतः अपघटित होने में तकरीबन 450 से 1000 वर्ष लग जाते हैं। यह सत्य है कि प्लास्टिक के कचरे का निपटान करना एक विकट समस्या है, लेकिन इसके पुनर्चक्रण से इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। इसी दिशा में पहल करते हुए दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय वैज्ञानिकों ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसी हरित और पर्यावरण हितैषी तकनीकों का विकास किया है जो प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या को कम करने में सहायक साबित हो रही हैं। प्लास्टिक ने वंडर्स किए हुए हैं, चाहे फूड सप्लाई चेन हो, चाहे सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे मेडिकल हो। तो प्लास्टिक के इजाद के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पे कि इन्वायरमेंट को बहुत बेनिफिट मिला ना। प्लास्टिक की जो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज थी कि लंबे टाइम तक वो डिग्रेड नहीं होता है, और समहाउ साइंटिफिक फर्टिलिटी ने भी उसका रिसाइकिल नहीं किया, तो वो इन्वायरमेंट में गिरने लगा। तो जो प्लास्टिक कई सदियों तक, सदियों नहीं, कई दशकों तक जो इतना इम्पॉर्टेंट था, अब वो जो है एक न्यूसेंस बनना शुरू हो गया है। तो CSR NPL डॉक्टर धवन की लीडरशिप में हमने ये डिसाइड किया कि क्या हम जो वेस्ट प्लास्टिक है उसका हम रीयूजेबल एप्लीकेशंस करें। तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने निकाली कि उसको हम टाइल्स बना दें। टाइल से आप फुटपाथ बना सकते हैं, आप बिल्डिंग मटेरियल बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, फुटपाथ बना सकते हैं, कई चीज़ें आप उससे इन्वॉल्व कर सकते हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला एक अनूठी तकनीक लेकर आई है, जिसमें प्लास्टिक के कचरे से फर्श और फुटपाथ की टाइल्स बनाई जा रही हैं। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों का समूह प्लास्टिक के कचरे को रिसाइकिल करके टाइल्स और उनके लिए उपयुक्त ढांचों को डिजाइन करने के कार्य में लगे हुए हैं। प्लास्टिक बैग्स और बोतल्स या स्क्रैप को हम टाइल्स बना सकें, इसके लिए हमने 2016 में हमारी लैब CSR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में काम करना शुरू किया, और उससे हमने डिफरेंट तरह की टाइल्स बनाई। क्यों हमने ये टाइल्स बनाई? क्योंकि अगर हम दिल्ली का सिनेरियो देखें तो हर रोज़ का 690 टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। अगर पूरे इंडिया की बात करें तो 15,500 टन का प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है हर रोज़ का, और दैट मीन्स कि 54 लाख टन का प्लास्टिक वेस्ट हर रोज़ इंडिया में जनरेट हो रहा है। इतना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है, और हम क्या कर रहे हैं कि इसके लैंडफिल्स में डाल रहे हैं, और वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो उसके कुछ सलूशन करने के लिए हमने ये टाइल्स का आविष्कार शुरू किया, और 2016 से हमने इसको स्टार्ट किया, इस काम करने को, इसके काम को। और हमने तरह तरह की टाइलें बनाई। पेवर टाइल्स हो गई, इंटरलॉक टाइल्स हो गई, रूफ टाइल्स हो गई। प्लास्टिक के कचरे से टाइल्स बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत प्लास्टिक के कचरे को इकट्ठा करने से होती है। इसके बाद इस कचरे को अलग अलग हिस्सों में बांट लिया जाता है। उसके बाद इन हिस्सों से छोटे छोटे टुकड़े बना लिए जाते हैं। इस प्रक्रिया के पश्चात इन टुकड़ों का रासायनिक उपचार किया जाता है, और फिर इसमें विशेष रसायनों का मिश्रण मिलाकर टाइल्स बनाने की क्रिया को शुरू किया जाता है। रासायनिक मिश्रण से तैयार की गई प्लास्टिक की रंगीन पट्टिका को विभिन्न डिजाइनों और आकारों में काटकर फुटपाथों, फर्श और दौड़ने के ट्रैक जैसे निर्माण कार्यों में प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक से बनाई गई टाइल्स उपयोगी और किफायती हैं। इन टाइल्स को बनाने की लागत लगभग 50 से 60 रुपए प्रति वर्ग फीट तक आती है।
जिनका उपयोग सस्ते शौचालय बनाने में किया जा सकता है। इस परियोजना को स्मार्ट टॉयलेट्स मेड ऑफ वेस्ट प्लास्टिक बैग्स का नाम दिया गया है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला में बेकार प्लास्टिक बैग और बोतलों से प्लास्टिक टाइल्स बनाने की पूरी सुविधा मौजूद है, जो वास्तव में व्यर्थ से संपन्नता लाने का एक अनूठा उदाहरण है। हमने ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी 3 इंडस्ट्रीज को ट्रांसफ़र की है। इस टेक्नोलॉजी के लिए हमें स्मार्ट 50 इनोवेशंस का अवार्ड भी मिला था 2018 में, और अभी और इंडस्ट्रीज आ रही हैं। तो हमारा है कि एक अवेयरनेस लाई जाए लोगों के दिमाग में कि हाँ, अगर प्लास्टिक्स हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका कुछ समाधान भी करना चाहिए, कुछ उसका अगर अल्टरनेट भी हो तो दैट विल बी बेटर। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक को रिसाइकिल करना एक दीर्घकालीन समाधान हो सकता है, जिससे प्लास्टिक के नुकसान को बहुत हद तक कम किया जा सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पर्यावरण बनाया जा सकता है।